नमस्कार। सनातन ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आज मैं आपको श्रावण मास के व्रत का विधान, सोमवार के व्रत का विधान बताऊंगी। आप ये व्रत की कथा जरूर प्यार से सुने। भोलेनाथ की आप पर कृपा बनी रहे। एक समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में भ्रमण करते करते देश में अमरावती नाम की एक अति रमणीक नगरी में पहुंचे। उसमें वहां के महाराजा का बनाया हुआ अति सुंदर शिवजी का मंदिर था। कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से चौरस खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आया और पार्वती जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताओ इस बाजी में हम दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी ने ब्राह्मण को कुपित होकर कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्राप वश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया और वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी के पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी से रोग का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो पौंडाश सोमवार व्रत है उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पौंडाश सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा किलोग्राम गेहूं का आटा ले, उसके 3 भाग करके चूरमा बना ले। घी, गुड़, दीप, नवेद, पूंगीफल, बेल पत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि से पूजन करें। तत्पश्चात चूरमा में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करें। बाकी 2 भाग को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 1.25 किलोग्राम गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। तिल में तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप भी इस प्रसाद तो लें। भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि शोंडार सोमवार व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोगा मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का कारण पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। अब तो पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने लगी, जिसके कारण उसके रूठे हुए पुत्र का स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने ये विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया कि जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने शोंडार सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। तब वह बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा एक ब्राह्मण मित्र है, वह बहुत दुखी है, दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। कार्तिकेय जी के इस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण लिया कि जिस राजकुमार के गले में उस सब प्रकार से जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा।
शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक और बैठ गया। नित्य समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर कन्या राजकन्या पाकर सुख से जीवित व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैं अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 1600 वार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूप लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उनके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। माता पिता दोनों पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन सभी भले प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से प्रश्न किया, तुमने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 1600 वार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को इस सब तरह के मनोरथों का पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा। उसी समय एक विदेश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उनका राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक सिधारने पर वह ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य के अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16